दोस्तों, आज की कहानी है भाभी के लिए खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वसुधा इस बार रक्षाबंधन को लेकर ज्यादा ही उत्साहित थी। वैसे खुश तो वह हर बार ही होती थी, लेकिन इस बार खुशी का कारण है उसकी नई आई भाभी। कुछ महीने पहले ही उसके भाई की शादी हुई थी। शादी के बाद भाभी के साथ उसका ये पहला रक्षाबंधन है और सोने पर सुहागा की। इस समय उसकी भाभी प्रेग्नेंट थी, तो वसुधा के लिए तो खुशियां दुगनी क्या 4 गुना बढ़ गई थी। उसने अपनी दोनों ननदों की साड़ी के साथ साथ एक साड़ी अपनी भाभी के लिए भी ली। भाई के लिए तो उसने पहले ही उसकी पसंद की शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगा दी थी और अपनी मम्मी के कहने से शगुन के तौर पर आने वाले नन्हे मेहमान के लिए एक ड्रेस भी ले ली। क्योंकि शादी के बाद भाभी की पहली तीज और सावन था, तो वह अपने मायके गई हुई थी। उसका भाई उसे त्योहार करा दोपहर तक लाने वाला था और दोपहर तक ही वसुधा अपनी ननदों से फ्री होती थी। उसकी दोनों ननदे एक दिन पहले आती थी और त्योहार कर व खाना खाने के बाद दोनों ही दोपहर से पहले चली जाती, क्योंकि आगे उनकी ननदों को आना होता था। उसकी दोनों ननदें शाम तक आ गई। वसुधा ने उनका मन पसंद खाना बनाया और सुबह उनसे पूछकर उनकी पसंद का नाश्ता बना बड़े प्रेम भाव से उन दोनों को खिलाया पिलाया। दोनों ही ननदों ने भाई भाभी को राखी बांधी और अपने साथ लाए फल मिठाई व भतीजे के कपड़े उसे दिए। वसुधा ने बड़े खुश होकर ननदों को वह साड़ियां देने से पहले अपनी सास को दिखाई, तो उसकी सास मुंह बना हुए बोली, देख ले तू ही दोनों इतना खर्चा करके आई हैं, उसी हिसाब से देना। फिर अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, वैसे बेटियों को बचता तो कुछ नहीं है, राखी मिठाई कपड़े और किराया कितना खर्चा हो जाता है इनका। अब देख ले भाई, हिसाब लगा कर देना, घाटा ना हो तेरी बहनों को। वैसे इतने सालों से हर बार वही बातें सुन वसुधा व उसके पति को इस सब की आदत हो गई थी। हाँ, लेकिन शुरू में उसे बड़ा अजीब लगता कि बताओ त्योहार है या मूल भाव की दुकान, जो हर चीज का मूल भाव लगा शगुन दिया जाता है। उसकी ननद अपनी माँ के सूर में सूर ही मिलाती थी और जितना भी अच्छा
कपड़ा वसुधा उन्हें देती, उनमें कोई ना कोई कमी उन्हें निकालनी ही होती थी। तो जैसे ही वसुधा ने उन्हें साड़ियों के पैकेट पकड़ाए, दोनों बहनों में उन्हें खोल कपड़े को हाथ लगाकर देखा। ये देख उसकी उनकी माँ ने पूछा कैसी हैं, तो दोनों बहनें मुंह बिस्काते हुए बोली ठीक हैं, जो दे दिया हम उन बहनों में से नहीं जो कमियां निकाले। उसकी सास नमक लगाते हुए बोली हाँ बेटा, अब तेरे पापा तो रहे नहीं, जो भाई भाभी दे सुप साप ले जाओ, अब इन्हें ही नहीं दिखता। तो वसुधा के पति कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने सुप साप दोनों बहनों को शगुन का लिफाफा पकड़ा दिया, जिसे वह झटपट खोल पैसे गिनने लगी। उन दोनों को विदा कर वसुधा भी झटपट अपने मायके के लिए रवाना हुई। भाभी को देखते ही उसने उसे सने से गले लगा लिया और हाल साल पूछा। रक्षाबंधन के नेग के बाद उसने अपने भाई को शर्ट और भाभी को साड़ी व आने वाले नन्हे मेहमान के कपड़े भेंट दिए। साड़ी देखते ही उसकी भाभी बोली दीदी ये खर्चा किस लिए। वसुधा अभी कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसकी मम्मी बोली हाँ हाँ बेटा, भाभी के लिए खर्चा करने की क्या जरूरत है, ले तो आई थी भाई भतीजे के कपड़े। फिर क्यों मम्मी, भाई भतीजे के लिए उपहार हो सकता है तो भाभी के लिए क्यों नहीं, वह तो ठीक है, लेकिन अब इनका खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों खर्चा बढ़ जाएगा, अरे पगली बहन बेटी का लेकर रखा जाता है क्या, दुगना ही देना पड़ता है। उसकी माँ समझाते हुए बोली मम्मी प्लीज आप भी मेरी सास वाली भाषा मत बोलो, पता नहीं सास बनते ही आप सबकी सोच कैसे बदल जाती है। पहले भी तो मैं कितना कुछ नीरज के लिए लेकर आती थी, तब तो कभी आपने ऐसी बात नहीं की, और अब मम्मी मैं ये सब अपनी खुशी से इन दोनों के लिए लेकर आई हूँ, ना कि किसी लालच में। रिश्तों को पैसे और तोहफों के मोल भाव के बीच में मत उलझाओ, मैं नहीं चाहती दुनियादारी के बीच में फंस हम बहन भाइयों के प्यार में कमी आए, या मेरी भाभी को मेरे आना बोझ लगने लगे। वसुधा अपनी आंख में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली मेरा मतलब तेरा दिल दुखाने का नहीं था बेटा, वैसे तुमने सही ही कहा, पता नहीं बहू के आते ही हम उससे इतनी अपेक्षाएं क्यों पालना शुरू कर देते हैं। सही किया तूने जो समय रहते मेरी आंखें खोल दी। वसुधा की मम्मी उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली दीदी इन कुछ महीनों में जितना मैंने आपको देखा समझा और आपके भाई से सुना, आप
वह आपके विचार उनसे कहीं बढ़कर निकले। मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारे रिश्तों की डोर प्यार व स्नेह से हमेशा यूं ही मजबूत रहे। वसुधा की भाभी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली। ये सब देख माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए नीरज चुटकी लेते हुए बोला, दीदी लेकिन आप ये मत समझना कि आपकी भारी भरकम बातों को सुन मैं आपसे आपके शगुन में से आधा हिस्सा लेना छोड़ दूंगा, जो कि मैं बचपन से आपसे सीनता आया हूँ। तो बेहतर होगा कि मम्मी और आपकी प्यारी भाभी से जो आपको मिले चुप साप आधा मुझे पकड़ा देना, वरना पता है ना कैसे आपकी सोटी। खैर अब तो जुड़ा है लेकिन कोई बात नहीं। उसकी बातें सुन सभी खिलखिला कर हंस पड़े। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।